जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास साइंस का है और साइंस में आप लोग को हम पढ़ा रहे थे फिजिक्स में हम लोग का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। ऐसे मैथ में हम लोग 2 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं, वास्तविक संख्या और बहुपद। अगला चैप्टर का नाम है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो खैर मैथ पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में हम लोग गोलीय दर्पण के विभिन्न पदों का जो नाम था उनका परिभाषा भी हम लोग जान चुके थे। इसमें आप लोग बताए थे ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं, त्रिज्या किसे बोलते हैं, बता देना। तो ये सारा चीज पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। आज का क्लास स्टार्ट होगा किरण आरेख खींचना। क्या है? गोलीय दर्पण में किरण आरेख खींचे। क्योंकि अगर किरण आरेख नहीं खींचा जाएगा तो आप लोग को प्रतिबिंब बनाने नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग किरण आरेख खींचेंगे। क्या करेंगे? किरण आरेख खींचेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहला लिखेंगे गोलीय दर्पण में किरण आरेख खींचे। हेडिंग रहेगा गोलीय दर्पण में किरण आरेख खींचे। गोलीय दर्पण में किरण आरेख खींचे। तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से किरण आरेख खींचा जाता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि गोलीय दर्पण में किरण किस प्रकार से गुजरता है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो आप लोगों को कल हम बताए थे ऐसे कि 4 तरह से किरण आरेख गुजारा जाता है। गोलीय दर्पण में 4 तरीके से किरण आरेख को गुजारा जाता है। एक और पेन था ना जी, बुल्लू वाला मार कर बोल दिया है। देखिए पहला है, ध्यान दीजिएगा, यदि किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। अब आती है तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए गुजर जाती है। गुजरात जाती है, नहीं लिखना है ना। इन्हें गुजरात जाती है नहीं देना कि फोकस से होते हुए गुजरात पहुंच जाती है। मतलब फोकस से तो निकल के आगे की ओर चली जाती है ना। है? किसको काटेगा? तो फोकस जब वो गुजर रहा तो फोकस कटबे नहीं करेगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर सबसे पहले गोलीय दर्पण बनाना है। तो गोलीय दर्पण आपको 2 तरीके बताया गया था। एक बताया गया था उत्तल, एक बताया गया था, ठीक है ना। या एक मिनट के गुजर जाती है या आती हुई प्रतिक्रिया, आती हुई प्रतीत होती है। अब हम लोग यहाँ पर दोनों दर्पण बना रहे हैं, ठीक है। देखिए ये आपका बन गया मेरे प्यारे बच्चों अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है?
अवतल दर्पण है, सुनो ध्यान से। और यहाँ पे हम बना रहे हैं ये बन गया अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या हो गया ये? सुनो बात नहीं करो, क्या हुआ? अच्छा जिसमें 6 को काला बैठना चाहिए वो लिख लो वहां से। बोलो उठो वहां से, उठो। देखो यहाँ पे 4 को बैठा हुआ, आजा। देखिए आगे सुनिएगा ध्यान से। हाँ उसी बैठा लो बाबू, सुनिए ध्यान से। यहाँ पर मान लीजिए कि अवतल दर्पण क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया ध्रुव। ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ये हो गया फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र है। सपोज दैट मान लीजिए, तो यही बोला जा रहा है कि यदि ये मुख्य अक्ष है जी, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो अब है क्या कि अब कह रहा है कि यदि किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो देखिए ये मेरा समांतर है ना जी, समांतर है ना इसका। तो दर्पण से परावर्तन के बाद, तो दर्पण से टकराने के बाद ना परावर्तन में कोची इस दीवार पर गेंद मारेंगे तो इधर कब लौटेगा? जब टकराएगा, यानी गेंद का परावर्तन हुआ, गेंद का। उसी प्रकार जब किरण किसी वस्तु से टकराकर लौटेगी ना, तभी परावर्तन कहलाता है। तो यहाँ दर्पण है, तो दर्पण से परावर्तन हो टकराने के बाद, क्योंकि इस ओर कलाई किया हुआ रहता है, दैट मींस बेंड किया हुआ रहता है, तो प्रकाश पार नहीं ना होगा जी, यानी लौट नहीं जाएगा। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर हम गेंद मार रहे थे तो पार ना हो जाएगा उधर, लेकिन यहाँ दीवार में गेंद मारेंगे तो इधर ही आएगा कि नहीं आएगा ना। तो उसी प्रकार यहाँ किरण जो है ना वो पार ना होगा। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस ओर कलाई रहता है। किसका कलाई होता है? सिल्वर। गुड। तो परावर्तन के बाद वो इस तरह से निकल जाएगी, फोकस होते निकल नहीं, फोकस है ना जी। तो फोकस होते हुए आगे की ओर, ये पहला किरण आरेख है। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत? किरण आरेख समझ में आ गया है? नीचे से भी यदि समांतर जाती है तो दर्पण से फोकस से निकलेगी। किससे? बोलिए कोई डाउट है? चाहे ऊपर से आए या नीचे समांतर आएगा, प्रकाश किरण समांतर आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद हर हाल में फोकस से होते हुए गुजर जाती है। बोलिए कोई डाउट? पहला पॉइंट समझ में आ गया? ये तो हो गया अवतल के लिए। लेकिन सर उत्तल में क्या होगा? उत्तल में भी ऐसे जाएगी? तो ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण में इधर सब होता है, हम दर्शा रहे हैं, वही दर्शा रहे हैं। देखो ना, आती प्रति जो है ना दर्शा रहे हैं, तो इसका फोकस यहाँ ध्रुव यहाँ न जी, और यहाँ पर वक्रता। मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश तो इधर से नहीं आएगा, प्रकाश जब भी जाए तो इधर से किरण इधर से गुजारेंगे। अच्छा पेंट करा लो, उधर से किरण गुजारेंगे ऐसे? उधर परावर्तन बढ़िया होगा। जिधर पेंट न है चमकता उधर न घुमाएंगे जी। तो प्रकाश की किरण देखिए ऐसे गुजार दिए हम, तो ये वाला अगर बढ़ाए तो समांतर है, समांतर है कि नहीं है? लेकिन दर्पण से परावर्तन के बाद देखो ऐसे निकलेगा, ऐसे, क्योंकि इधर तो पेंट है, इधर पार होगा, इधर पार होगा। तो प्रकाश से टकराने के बाद ऐसे लौट गया, ऐसे आया ऐसे लौटा, ऐसे गया ऐसे आगे। बात समझ में आया? समझ में नहीं आया? अब कहो कि सर ये फोकस इधर कहाँ है?
लेकिन ई वाला देखो ई किरण वाला लग रहा है ऐसे, देखिए से यहाँ से आ रहा है, लग रहा है। अगर यहाँ आंख लगा के देखोगे आंख ऐसे करके तो लगेगा प्रकाश इधर से आ रहा है जी, नहीं तो यही है आती हुई प्रतीत होती है। आगे बस में आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। बोले पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो उत्तर में क्या होता है ना कि फोकस दूरी वक्र त्रिज्या सब कलाई के भाग तरफ होता है, तो इधर प्रकाश किरण तो गुजरेगा नहीं, तो इधर हर एक स्थिति में किरण को डॉट डॉट द्वारा दिखाएंगे। जब भी प्रतीत का नाम आएगा, प्रतीत किसका? प्रतीत, तो डॉट डॉट लाइन द्वारा दर्शाना है। किसके द्वारा? डॉट डॉट लाइन द्वारा। किसके द्वारा? डॉट डॉट लाइन द्वारा। डॉट डॉट लाइन के द्वारा दिखाना प्रतीत होता हुआ को। किसको? प्रतीत होता हुआ को। प्रतीत माने कल्पना करना, प्रतीत माने कल्पना करते हैं डॉट डॉट लाइन से। किससे? डॉट डॉट लाइन से कल्पना करते हैं। मैं ये ज्योति वहां से उठ जाता हूँ, उठो वहां से, खड़ी हो जाओ, आ जाओ यहाँ, सुनिए ध्यान से। एक पहला उतारना है आप लोग को, जल्दी से उतार लीजिए। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, यदि प्रकाश की किरणें फोकस से आती है। किसे? फोकस से आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर निकल जाती है। चलो देखो ध्यान से अब यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोग गोलीय दर्पण कर रहे थे। गोलीय दर्पण में दोनों फिगर बनाना होगा आपको। एक ये बन गया अवतल दर्पण का ना, अवतल। देखो बाबू, खाली अगर ऐसे कोई घुमा तो इसको अवतल दर्पण नहीं कहना, ये अवतल भाग बोल सकते हो, लेकिन ये अवतल दर्पण दर्पण कब हो? जब इसके पीछे कलाई किया जाएगा। समझ में ना? अवतल का मतलब होता है धसना, धसा हुआ ना। तो अवतल भाग का सकते हैं। अवतल दर्पण कब है? जब इसके पीछे कलाई किया जाएगा। एक तो अवतल हो गया, दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में इधर होगा जी फोकस और वक्रता केंद्र, और ये हो गया P ना। अच्छा ई वाला में देखिए, ये ध्रुव है, ये F है, अभी क्या है? क्या हुआ? सुनिए ध्यान से, क्या कहता है कि यदि प्रकाश की किरणें फोकस से आती है, तो देखिए ये फोकस से, मान लीजिए हम ऐसे गुजार दें, फोकस से जा रही किरण, अरे किससे होते हुए जा रही है? किससे होते हुए जा रही है? तो फोकस से तो हुए जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से टकराई नहीं आन के, तो यहाँ से टकराने के बाद मुख ऐसे समांतर, तो एक का देखेंगे ऐसे समांतर निकल जाएगी। ये समांतर निकला जी, निकला ना। तो अगर फोकस से जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर होते हुए निकल जाती है। अब यहाँ देखो, ये इधर से तो प्रकाश किरण गुजार नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? तो किरण ऐसे ही लगेगा, ऐसे, ठीक है?
कि कहाँ लगा टकराएगी? तो दर्पण से परावर्तन ऐसे निकल जाएगी, यानी एक समांतर ऐसे ही निकलेगा जी। समझ में आ गया ना? ध्यान में रहेगा। तो इस तरह से आगे की ओर कोई दिक्कत है? उतार लीजिए, ये दोनों डायग्राम बनाइए। देखिए अब तीसरा, देखिए तीसरा क्या है? देखिए बोलता है कि वक्रता केंद्र C से, वक्रता केंद्र C ना जी? यस सर। आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद हाँ बोलिए। अरे 9 मिनट पूछ रहा था कितना बजे पढ़ाएगा से? सामने मिलेगा टाइम, सामने। हाँ 4:30 बजे, 4 बजे आएगा। अब इन लोग का स्कूल में 3:30 बजे छुट्टी होगा। अब स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया है 10th रन के। ठीक है, अभी पढ़ा रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? वक्रता केंद्र C से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है जिस पथ से आती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो आप लोग को ब्रीथ में पढ़ाया गया है कि ये मान सर्किल है ना? यस सर। अभी है सेंटर, क्या है? सेंटर। अभी रह गया त्रिज्या, क्या रह गया? त्रिज्या। तो इसे गुजरने वाली जो किरण होती है ऐसे स्पर्श रेखा, वो लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत। और आप लोग को पढ़ाए हैं ई वाला में कि लंबवत आने वाली किरणें जिस पथ से आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो उसी प्रकार से C से आने वाली जहां से भी किरणें होंगे, C कहीं पे भी ई पर स्पर्श रहती तो लंबवत हो जाएगा, यहाँ की तो ई लंबवत हो जाएगा। समझ में ना? उसी प्रकार यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वापस कैसे लौटेगी ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए कि हम ये अवतल दर्पण बना दिए, ये P है, ये F है, और ये क्या है? C है। तो C से जाने वाली मान ऐसे कितने जाएगी ना? तो जिस पथ पर गई टकराने के बाद उसी पथ पर वापस, बस यही तो है। नहीं जी, क्यों? क्योंकि अगर स्पर्श रेखा खींची तो लंबवत हो जाएगा जी, और लंबवत जाने वाली किरणें जिस पथ से आती है उसी पथ पर बताए ना? रेड कलर में दिखाया था ना आप लोगों को? समतल दर्पण में लंबवत किरणें मारे थे, उन्हें उसी पर लौटा था, याद है? तो यहाँ भी लंबवत पड़ने वाली किरणें जिस पथ से आती है उसी पथ पर लौटेगी या नहीं? कोई दिक्कत? तो C से आने वाली किरणें जिस पथ से आएगी उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ये कहानी सुना है ना? जे मुहे आए हुए मुहे लौट जो, हैं? तो हम देखना नहीं चाहते हैं, वही है जी। तो इसमें कोई डाउट है? अब देखिए ये रह गया उत्तल में। सुनो ध्यान से। अरे तो मौसम से बड़ा तो बता है, लड़ रहा है खाली। हमको इस समझ में ना तो कोइयों के पास बैठ जाएगा वो,
अगल बगल झगड़े करता है, यहाँ भी वो सही करता है, वहाँ भी बैठा उसे अब वो कर रहा है तो सही कर रहा है। अरे तो वो बीचे वो टेबल दे नहीं अब बैठा देंगे, शांत रहो। ये देखो ये हो गया पी न जी, ये हो गया एफ न जी, और ये हो गया सी। अब बताओ कि ये किरणें लगभग ऐसे तीनों लगा ऐसे लगी, यहाँ टकरा ऐसे शीशे लगा ऐसे, तो पुनः उसी पर क्या हो जाएगा, इधर तो पार होना नहीं है, इसी पर लौटेगा जी, कोई दिक्कत है? तो सी से आने वाली किरणें जिस पथ से आते हैं उसी पथ पर वापस लौटेंगे दोनों, कोई डाउट है? चलिए उतार लीजिए इसको, डायग्राम बनाइए। देखिए आगे चौथा में क्या है कि प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, ये लड़की, प्रकाश की किरणें ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ जितना अंश का कोण बनाकर आती है उतना ही अंश, डिग्री को बोलते हैं ना, अंश का कोण बनाकर वापस लौट जाती, बनाकर आती है, उतना ही अंश कोण परावर्तन के बाद उतना ही अंश कोण बनाकर वापस यानी कहना परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद उतना ही अंश का कोण बनाकर वापस। चलो ध्यान दो, ये हो गया ऐसे, ये अवतल दर्पण है जी, आज प्राइज भी देना तुम लोगों ने। अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण ना जी, अवतल और उत्तल, समझो ध्यान से, उतारना नहीं है। ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C, और यहाँ पर ध्यान दो P F C क्या बोलता है कि जितना डिग्री कोण बनाकर आती है उतना ही डिग्री कोण बनाकर वापस बस इतने ध्यान रखना था। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। P पर जितना डिग्री कोण बनाकर आएगी उतना डिग्री कोण बनाकर लौट जाएगी। कोई डाउट? नहीं सर। यहाँ पर देखो किरण इधर से आएगी जी। यस सर। तो जितना डिग्री कोण बनाकर उतना डिग्री कोण बनाकर वैसे लौट जाएगी। बोलो कोई डाउट है बाबू? नहीं सर। यही है 4 गो किरण आरेख। किरण आरेख चारों समझ में आ गया? यस सर। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, चलिए उतारिए इसको। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, प्रतिबिंब का बनना सिखाएंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।